सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि सर फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या खाया जाए। हाँ दोस्तों, तो इसी के ऊपर एक वीडियो में पिछले हफ्ते भी लेके आया था। 3 फर्टिलिटी सुपर फूड में बताया था जो कि आपके घर पे अवेलेबल होते किचन आइटम्स, जिसको आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट आए उस वीडियो में कि उस वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी था। क्या प्रॉब्लम था? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज का सेवन भी बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उन भाइयों का कहना था कि सर हम लोग क्या खाएं, क्योंकि उसमें मेन 3 इंग्रेडिएंट्स में मैंने अनियन और गार्लिक को भी ऐड किया था, बिकॉज दे आर लिटरली सुपर फूड। मैं किसी के सेंटिमेंट को यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर नहीं खाना तो मत खाइए। उसको छोड़ के भी बहुत सारे सुपर फूड आपके ही किचन में और आसपास के दुकानों में अवेलेबल है, जो बहुत कम दाम में आप खरीद के ला सकते हो और आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक कॉशन में देना चाहता हूं, क्या केवल इन चीज़ों को खाने से हमारी फर्टिलिटी जो है बूस्ट हो जाएगी और सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये आपको इस जर्नी में सपोर्ट करेगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेचेस करने पड़ेंगे, आपको प्राणायाम का प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा। ये सब करोगे, फूड उसके साथ एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। फूड भी एक थेरेपी है, तो इससे भी आप अपने आप को हीलिंग जो प्रोसेस है उसको बढ़ा सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और दूसरी चीज़, पिछले वीडियो में भी कुछ सवाल आए थे कि सर ये जो आप बता रहे हो इन चीज़ों का सेवन तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत दिनों से बचपन से खाते आ रहे हैं, तो अगर ये सुपर फूड है तो हमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखिए दोस्तों, एक सुपर फूड तब तक सुपर फूड है जब तक आप उस चीज़ को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस तरह से पका रहे हो कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो इंटैक्ट होते हैं। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को फ्राई कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा हीट कर दिया, हो सकता है उसके न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाए। इसलिए जो हम अनियन गार्लिक वगैरह ग्रेवी बना के खाते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यही सेम फॉर्मूला आज जो मैं सुपर फूड बताने वाला हूँ उसमें भी अप्लाई करता है। कोशिश कीजिए उन फूड्स को जितना ज़्यादा रॉ फॉर्म में या तो नियर टू रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में आप खा सकते हो, सलाद के रूप में खा सकते हो, रोस्टेड खा सकते हो, तभी ये फायदा करेगा। राइट, तो चलते हैं। पहला सुपर फूड आपका है टमाटर। वैसे तो टमाटर इंडिया का नेटिव है ही नहीं, ये बाहर से आए थे। लेकिन आज इंडिया के कोई भी घर होगा भले ही जिसमें टमाटर का यूज नहीं होता, हर ग्रेवी में डलता है। बट टमाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो कि आपके स्पर्म के मोटेलिटी को बढ़ाने में मदद करता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्पर्म के जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। अब लाइकोपीन कितने मात्रा में लेना चाहिए? एक टमाटर में, एक स्टैंडर्ड टमाटर में आपके 4 से 8 ग्राम लाइकोपीन होता है और उतना बहुत है। स्टडीज दिखाता है कि एक दिन में अगर आप ऐसे 4 से 8 ग्राम तक लाइकोपीन रेगुलर ले रहे हो, करीब 8 से 12 मंथ के अंदर अंदर आपके फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा, आपके स्पर्म क्वालिटी और मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है। तो टमाटर को आप ज़रूर ऐड करें। किस फॉर्म में ऐड करें? जैसे मैंने बोला, अगर टमाटर को आपने पूरा पेस्ट कर दिया और पूरा तल के ग्रेवी बना दिया तो उसमें बिल्कुल काउंट नहीं होगा, उस सुपर फूड में काउंट होगा ही नहीं। इसको आपको नॉर्मल सलाद फॉर्म में लेना है। बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिलपिला पका हुआ नहीं होना चाहिए। टाइट कंसिस्टेंसी वाला जो टमाटर है उसको आप खा लीजिए। नॉर्मल दाल वगैरह में, सूप वगैरह में डाल के आधा सा थोड़ा सा बॉयल्ड फॉर्म में आप ले सकते हो, लेकिन फ्राइड नहीं। तो ये पहला सुपर फूड। दूसरा सुपर फूड और बहुत ही अच्छा सुपर फूड जो है हमारा पोमेग्रेनेट, अनार। अनार का जूस एक सुपर फूड है। आपका स्पर्म मोटालिटी, स्पर्म काउंट लो होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसके ऊपर मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है धीरे धीरे आपके ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वीक कर देता है। यहाँ पे अनार जो है एंटीऑक्सीडेंट का एक भरमार है, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अनार में है। और इसको छोड़ के भी आयरन इसमें ज़्यादा है, बहुत सारे और भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं, विटामिन सी भी कुछ मात्रा तक इसमें है। तो अनार आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दिन में अगर आप कंसिस्टेंटली एक अनार का जूस भी लेते हो, जस्ट एक अनार का जूस आप लेते हो, जूस नहीं लिया तो चबा के खाली अनार दाने को आप आराम से च्यू करके खा सकते हो, और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। एक चौंकाने वाली स्टडी आई थी 2014 में। 70 लोग जो कि स्पर्म का सैंपलिंग दिए थे अपने अपने स्पर्म मोटालिटी वगैरह चेक करने के लिए, काउंट चेक करने के लिए, उनको जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया, एक पूरा ये शोध था, एक रिसर्च था जिसमें प्लान करके उन 70 लोगों को बोला गया था कि आप अनार खाइए रेगुलरली। 3-4 हफ्ते के अंदर देखा गया है उन लोगों की 60% इंप्रूवमेंट था। तो आप सोच सकते हो अगर 3-4 हफ्ते में 60% इंप्रूवमेंट हुआ है खाली अनार का जूस लेने से, तो आपको कितना फायदा कर सकता है। फिर आते हैं 3 सीड्स एंड नट्स में। सीड्स एंड नट्स
बहुत अच्छा होता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है और ऑब्वियसली क्यों ना करे। आपको जो चीज़ ऐड करना ही करना चाहिए उसमें पहला आता है सनफ्लावर सीड, सूर्यमुखी के बीज। विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है इसमें, उसमें सेलेनियम होते हैं और भी कई सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके सनफ्लावर सीड में। इसको आप रोस्ट करके आपके स्मूदी में मिला सकते हो, सलाद के ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हो। तो इस तरह से दिन में 1 चम्मच आप खाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा सनफ्लावर सीड से। हाँ, इसको लेकिन जो मार्केट में कई बार रेडीमेड रोस्टेड मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ होता है, उसको आप अगर मुट्ठी भर भी खाते रहोगे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं लाए। जो रॉ मिलता है मार्केट में मिलता है आपको, वो लेके आइए, उसको आप हल्का सा रोस्ट करके ऐसे स्नैक्स खा सकते हो। दिन में 1 चम्मच लेना है बस। नेक्स्ट सुपर फूड जो है दोस्तों वो है वॉलनट, अखरोट के जो गिरी आती है, अखरोट के जो बीज आते हैं। दिन में अगर आप 4 या 6 अखरोट की गिरी ले लोगे तो बहुत होता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नामक फैटी एसिड का भरपूर मात्रा में स्टोरेज होता है। देखा गया है जिन लोगों को स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन वाली इशू है, यानी क्रोमोसोमल लेवल पे जाके स्पर्म धीरे धीरे डिफ्रेगमेंट हो जा रहा है, हमको जो शेप बिगड़ रहा है जिसको कि स्पर्म का मॉर्फोलॉजी बोला गया है, हेड डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट, मिड पीस डिफेक्ट ऐसे आता है, उन लोगों में भी बहुत अच्छा फायदा मिला है जब वो रेगुलरली वॉलनट का सेवन करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी नट को यूज़ करते हो, कोई नट को आप इनटेक करते हो, इसको पहले से सोक करके पानी में भिगो के रखें। इसका एक सिंपल सा कारण ये है कि नेचर में कोई भी जो नट नेचर में होता है तो प्रकृति इस तरह से डिज़ाइन करती है इसको कि ईजिली उसको कोई फंगस ना लगे, कोई कीड़ा ना लगे, क्योंकि उसी से वो तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, राइट। कोई बीज जब पेड़ से गिरता है उससे नया पेड़ उगता है, तो वो खराब ना हो इसलिए उसके जो आउटर लेयर होता है ना, जो बाहर की खाल होते छिलका होता है, उस छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करता है। वो एक तरह का माइल्ड पॉइजन होता है, एंटी न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो उसको। तो इंसानों में वो जहर का काम तो नहीं करेगा लेकिन न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब भी नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसलिए वॉलनट को भिगो के रखे, फिर आप ले सकते हो, सलाद के साथ ले सकते हो, कच्चा चबा के खा सकते हो, ब्रेकफास्ट के साथ स्मूदी में डाल के पेस्ट करके खा सकते हो, तो बहुत अच्छा आपको रहेगा। थर्ड जो बीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो है पंपकिन सीड। मार्केट में आजकल बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हम तो ऐसे बचपन से खाते हैं, जो लोग गांव में पले बड़े हैं, देसी खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारे मम्मी लोग जो पंपकिन को काटते थे, उसके जो पके हुए पंपकिन होते थे, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो बंगाल में बहुत मात्रा में खाया जाता है, उनको बीज को फेंकते नहीं थे, बीज को धूप में सुखो के रखते थे और उसका बहुत अच्छा चटनी बनता था। तो हमें तो ये सब पता नहीं था लेकिन बचपन से खाते आ रहे। आजकल रिसर्च में आ रहा है कि ये बहुत अच्छा होता है, सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है उसमें, और जो कि आपके स्पर्म की मोटेलिटी को इम्प्रूव करता है। जो नॉन मोटाइल स्पर्म का मात्रा जिनमें ज़्यादा है, नॉन मोटाइल परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि मोटाइल नहीं होगा तो अंदर ये एग को पेनिट्रेट करने तक, इम्प्रेग्नेट करने तक पहुँच ही नहीं पाएगा, भले आपके काउंटिंग अगर ठीक ठाक भी है। तो इसके लिए पंपकिन सीड को रोज़ इस्तेमाल करें। आप हल्का सा रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हो, स्मूदी में डाल के ले सकते हो, या तो सलाद में भी इसको ऐड कर सकते हो। कितना? 1 चम्मच दिन में सफिशिएंट है कि ओवर ए नाइट, मतलब 20-25 दिन में आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पता चलेगा। 3-4 महीने में रेगुलर रूटीन में अगर आप इन चीज़ों को डाइट में ऐड करते हो कॉन्शियसली एंड विदाउट प्रिपेयरिंग इन सच ए वे कि इसका न्यूट्रिएंट को आपको खत्म कर दिया, जला दिया, भून दिया, पिज़्ज़ा के ऊपर आपने ये सब सारे ड्रेसिंग डाल दिया, घर में पिज़्ज़ा बन रहा है, पकोड़ा बना दिया पंपकिन सीड का और बाकी चीज़ों का, तो ऐसे काम नहीं करेगा। जितना क्लोजर टू रॉ फॉर्म में रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा। मैं बोला था 2 बोनस बताऊंगा जो आपके घर में रोज़ आप ऑलरेडी ले रहे हो, उसको लेना चालू रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है साग, हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खूब मात्रा में फाइबर आपके शरीर में जाना चाहिए। आयरन बहुत अच्छा होता है उसमें, स्पर्म को बूस्ट करने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, तो ये आप ज़रूर ऐड करें अपने खाने में। विटामिन भी भरपूर मात्रा में आपको इसके साथ साथ मिलते रहेगा, खूब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। और लास्ट है, आपका अगर फर्टिलिटी अच्छे से मेंटेन रखना है, बूस्ट करना है, तो प्रोटीन आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ऐसे तो नॉन वेज में कुछ सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन के लिए, एग होता है, सी फिश होते हैं और भी बहुत सारे, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आप में से बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हो गए, तो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन इस दाल, जो देसी नॉर्मल दाल होते हैं आपके, कोई भी दाल आप ले लीजिए, लेंटिल ले सकते हो आप, तूर दाल देख सकते हो आप, राजमा ज़रूर यूज़ करें, रोटेशन करते रहे। दाल में खूब सारे मात्रा में आपके इस तरह के तत्व होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आयरन होते हैं, कुछ कुछ दाल में तो फ्लेवोनॉइड्स भी थोड़ा बहुत मात्रा में होते हैं, तो बहुत अच्छा सोर्स है दाल।
दाल आपके डेली डाइट में होनी चाहिए, देसी तरीके से जैसे आप खाते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दाल, लेकिन आपके डाइट में होना चाहिए। आपका बोला जाता है कि 6% ऑफ योर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम सम और अदर ऑफ द वेज सोर्स। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा गाइड था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं जो बोला कि बिल्कुल सुपरमार्केट में ही आपको मिलेगा, घरों पे में नहीं मिलेगा, आसपास बाजार में नहीं मिलेगा। इसको मेंटेन रखिए, योगा आसना करना, व्यायाम करना इमीडिएटली शुरू कीजिए, अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखिए, स्क्रीन टाइम का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें मिला के एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट तैयार करता है आपके शरीर में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ना ओनली खाने से फायदा होगा, ना ओनली आपके एक्सरसाइज से फायदा होगा, सब मिला के एक पॉजिटिव होलिस्टिक लाइफस्टाइल आपको क्रिएट करना है। जो भी आपको जानना है इसके बारे में और कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हमारे फ्री प्राणायाम सेशंस भी हो रहे हैं एवरीडे नाइट 9:30 to 10 o'clock शाम को। मैं स्ट्रेस रिलीव कराने के लिए फर्टिलिटी बूस्टिंग जो प्राणायाम्स होते हैं मैं फ्री में उसका सेशंस करा रहा हूँ। जानना है तो नीचे का व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद कुसुम योगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्दी।